अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों कैसे हो आप लोग? ठीक हो? सब बढ़िया है? कोई परेशानी तो नहीं ना? उम्मीद है नहीं होगी। अगर हुई भी तो माशाल्लाह जितने आप बच्चे अच्छे होते हो ना, तो परेशानियां ना आप लोगों से वैसे ही दूर भागती हैं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई परेशान नहीं होगा। अच्छा बच्चों, हम लोग ने अपने लास्ट लेक्चर्स में एसिड बेस के बारे में पढ़ा था, तीनों कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने आर्हीनियस, लोरी ब्रोंस्टेड और लेविस का कॉन्सेप्ट स्टडी किया था। आज हम लोग स्टडी करने लगे हैं कि ये जो एसिड होता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। मींस हमारा जो टॉपिक है आज का वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ऐसे बोलो तो कोई मसला नहीं, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड। बेसिकली हम आज केमिकल रिएक्शंस करने लगे हैं जिनसे आप लोगों को बहुत खौफ आता है, आप बहुत डरते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि आप लोगों को नहीं डरना चाहिए, बल्कि रिएक्शंस को आपसे डरना चाहिए। तो बच्चों याद रखना, ये बड़ा आसान सा काम है जो मैं आपको सिखाने लगा हूँ। और मैं अक्सर देखता हूँ आप लोग ना जब ये रिएक्शंस कर रहे होते हो तो पहले इसकी थ्योरी ना उसको भी साथ रट्टा लगा रहे होते हो कि जी ऐसे ये इसके साथ मिल रहा है तो ये बन रहा है। ऐसे नहीं करते, रिएक्शंस करते हैं। जो रिएक्शंस में बन जाए उसको थ्योरी में लिख देते हैं कि जी इसने इसके साथ रिएक्ट किया और ये बन गया। कभी भी थ्योरी नहीं है इसकी याद रखनी, पहले रिएक्शंस करना है और रिएक्शन में जो कुछ बने उसको लिख देना है। मैं आपको लिखना सिखा दूंगा आज कि कैसे लिखना है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम बचाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। और हम लोग आज स्टडी करने लगे हैं जस्ट ये 5 प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी बुक में मौजूद हैं। कि एक एसिड का रिएक्शन हम देखेंगे मेटल्स के साथ कैसे होता है, एक हम देखेंगे कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ कैसे होता है, एक हम देखेंगे जो एसिड है उसका रिएक्शन बेसिस के साथ कैसे होता है, और एक हम देखेंगे कि एसिड का रिएक्शन सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ कैसे होता है, और लास्ट पे हम देखेंगे कि एसिड का रिएक्शन हमारे पास सल्फाइड के साथ कैसे होता है। तो ये हमारा काम है आज का छोटा सा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी के रिएक्शन विद मेटल्स। अच्छा बच्चों, यहाँ पे लाजमी नहीं है कि जो आपकी बुक में मेटल लिखी हुई है आप बोलो, जो आपकी बुक में एसिड लिया हुआ है बोलो, कोई परेशानी नहीं है। अपनी मर्जी से कोई मेटल लो, अपनी मर्जी से कोई एसिड लो, दोनों को रिएक्ट करवा दो। तो चलें जी, मैं अपनी मर्जी से मेटल लेने लगा हूँ। सबसे पहले जिंक। और बच्चों मैं इसका रिएक्शन करवाने लगा हूँ H2SO4 के साथ। ये क्या करती है, जिंक जाके इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देता है और इस सल्फेट के साथ मिल जाता है और क्या बना देता है, जिंक सल्फेट। एक साल्ट है प्लस H2 गैस। बच्चों गैस जहाँ रिलीज हो रही हो ना तो ऐसे साइन लगा देते, लगाओ तो भी ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। देखो क्या हुआ है, आपने कहना है सिर्फ इतनी सी बात, और एमसीक्यूज याद रखना है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है। तो कौन सी गैस रिलीज होती है, H2 गैस। आपने कहना है सर व्हेन द, अब थ्योरी बताने लगा हूँ क्या लिखोगे। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल salt is formed and H2 gas is released। जब एक एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो उसी समय हमारे पास क्या बनता है जी, एक साल्ट, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस।
मैं आपके साथ एक और रिएक्शन शेयर करता हूँ इसी का ही। ये देखो, ये मेरे पास है जी, मैं मेटल भी चेंज कर देता हूँ, मैं एसिड भी चेंज कर देता हूँ। ये लो, मैंने मेटल चेंज कर दिया जी एल्यूमिनियम, और बच्चों मैं एसिड लेने लगा हूँ HCl। अब जरा गौर से देखना, एल्यूमिनियम जाता है, इस हाइड्रोजन को हटाता है और उसकी जगह खुद लग जाता है। याद रखना बच्चों, एल्यूमिनियम जो है इसकी वैलेंसी होती है 3, लिहाजा इसने Cl भी अपने साथ कितने लगाने हैं, 3। तो ये आपको फार्मूला लिखना आना चाहिए। आप लोग 9th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है जी, AlCl3, साथ में क्या बन जाएगी, अगेन H2 गैस। बच्चों बैलेंस नहीं है रिएक्शन, बैलेंस जरा कोशिश करते हैं, जरा शायद हो जाए हमसे भी। देखो जी, बैलेंस करते हैं जी, ये 3 है, इसको मैं 2 लगाता हूं, ये कितने हो गए जी, यहाँ क्लोरीन मेरे पास 3 2 6, इसको 6 लगाओ, एल्यूमिनियम को 2 लगाते हैं। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, ये 6, इसको 3 लगाओ। अब मेरे ख्याल में कोशिश मैंने की है, बैलेंस हो गया होगा। एल्यूमिनियम 2 है, इधर भी 2 है, क्लोरीन इधर 6 है, इधर 3 2 कितने हो गए, 6, क्लोरीन बैलेंस है। हाइड्रोजन 6 है, इधर भी 6 है, उम्मीद है बैलेंस होगा। ना भी हो तो कभी घबराना नहीं है, जब कभी ऐसी सिचुएशन है तो फार्मूला सही लिख देना है, बैलेंस के आपके मार्क्स नहीं कटते। ठीक है ना, कोशिश किया करो, कर दिया करो, ये ना हो कि सारे रिएक्शन ही बैलेंस ना करो। ठीक है, वैसे बैलेंस का इशू नहीं होता। ये गलत होता है कि अगर यहाँ मैं क्या लिखता, AlCl2 लिख देता या AlCl लिख देता है, तो ये गलत हो जाता। फार्मूला ठीक होना चाहिए AlCl3, कि भाई एक एल्यूमिनियम क्लोराइड साल्ट बना और साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन। तो आपके लिए एमसीक्यू क्लियर हो गया कि जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस, और साथ क्या बनेगा, साथ। तो ये हमारी बच्चों पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। तो इस तरह मैं थ्योरी को कभी भी नहीं कहता कि आप ऐसे रट्टा लगाओ, आप ऊपर जो थ्योरी लिखी हुई है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिएक्शन करो और बात बन जाएगी। चलें जी, हम सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं या रिएक्शन की बात कर लेते हैं। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाय कार्बोनेट्स। बच्चों आपको पता होना चाहिए कार्बोनेट्स क्या होते हैं। याद रखना, किसी कंपाउंड में जो CO3-2 लगा होता है ऊपर, ये ग्रुप मौजूद हो तो उसे हम बोलते हैं कार्बोनेट्स, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये आपने नाम सुने। एक होता है बाय कार्बोनेट्स, इसका फार्मूला क्या होता है, HCO3-1 होता है। लाइक ये देखो, मैं जरा आपको बता देता हूँ, कार्बोनेट्स होता है CO3-2 और बाय कार्बोनेट्स होता है HCO3-1। इसके साथ पॉजिटिव, ये -2 खत्म करने के लिए ये देखो हम इसको क्या लिख देते होते हैं, इस तरीके से, कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों इसके ऊपर क्या होता है, +2, ये वाला -2, इससे क्या हो जाता है, कैंसर, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सोडियम कार्बोनेट लिखूंगा, ये देखो ऐसे लिखूंगा Na2, क्योंकि आप जानते हो एक सोडियम पे क्या चार्ज होता है, +1। अगर मैं यहाँ 2 सोडियम ले रहा हूँ तो कितना हो गया, +2 और -2 क्या हो जाएंगे, कैंसर। तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। तो बच्चों ये होता है कार्बोनेट्स। अब ये है ना, इसके ऊपर -1 है, तो -1 को खत्म करना है तो मैं इसके साथ एक क्या लगा दूंगा, यहाँ ये देख, एक पॉजिटिव।
यस, तो ये बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये होते हैं कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, ये मैंने आपको बता दिया ताकि आपको पता हो। अब मैं रिएक्शन करता हूँ जो हमारा काम है। चलें जी, सबसे पहले मैं कार्बोनेट से रिएक्शन करने लगा हूँ एसिड का। चलें, एसिड मैं अपना फेवरेट लेने लगा हूँ जी, जिसका नाम है H2SO4, जिसे हम बोलते हैं सारे केमिकल का बादशाह, किंग ऑफ केमिकल। चलें जी, होता क्या है बच्चों, सबसे पहले तो कैल्शियम जाता है सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, कैल्शियम सल्फेट प्लस ये H2 और यहां से एक ऑक्सीजन, ठीक है, ये मिलके क्या बना देते हैं, H2O। अब देखो गौर से, अगर यहां से कैल्शियम भी चला गया, एक ऑक्सीजन भी चला गया, तो बाकी यहाँ क्या बच गया, CO2। तो कौन सी गैस बनी यहाँ पे, CO2 गैस। और यही स्टोरी है, याद रख लो, जब भी एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो तीन चीजें बनेंगी, साल्ट, ये साल्ट है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप जब थ्योरी लिखोगे तो सिर्फ इतना लिख देंगे, लिखना है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स इट प्रोड्यूसेस साल्ट, वाटर एंड CO2 गैस। सेम मैं बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता हूं, ये देखो जरा गौर से, मैं बाइकार्बोनेट से यही लेने लगा हूं, NaHCO3 बाइकार्बोनेट से, कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं इसका रिएक्शन करवा देता हूं जी HCl के साथ, मेरी मर्जी है, मैं कोई भी एसिड ले सकता हूं। ये देखो क्या होगा, सबसे पहला काम तो ये होता है बच्चों, ये सोडियम और ये Cl मिलके NaCl बना देते हैं, साल्ट प्लस ये एक हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, H2O प्लस बाकी क्या बच गया, CO2। अगेन बच्चों क्या हुआ कि जब कोई एसिड किसी बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो बच्चों तीन चीजें बनती हैं, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और एमसीक्यू याद रखना, जब एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलें जी, दो प्रॉपर्टी हो गई, तीसरी की बात करते हैं। तीसरी बाबा आसान है जी, बहुत आसान है, थर्ड, रिएक्शन विद बेसिस। रिएक्शन विद बेसिस, बेसिस में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि बेस क्या होती है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और भी बाबा बेसिस थी, तो मैं कोई सी लेने लगा। चले मैं एसिड लेने लगा हूं, मेरा फेवरेट एसिड HCl, बेस में लेने लगा हूं NaOH। बच्चों क्या होना है, ये Na और ये Cl मिलके क्या बना देंगे, NaCl, और ये OH और H मिलके क्या बना देते हैं, H2O। इट्स मीन कि हमें पता चला कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो दो चीजें बनती हैं, साल्ट और वाटर। और ऐसे रिएक्शन जिसमें जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा होता है और क्या बनता है, साल्ट और वाटर, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और मोस्टली ये रिएक्शन यूज होता है साल्ट फॉर्मेशन के लिए। एनी हाउ हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, आपने जस्ट इतना याद रखना है, एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। एक और रिएक्शन कर लेते हैं ताकि तसल्ली हो जाए, क्या वाकईतन एसिड बेस से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है। तो बच्चों ये देखो, मैं एसिड भी चेंज करने लगा हूँ, अपना फेवरेट H2SO4, बेस भी चेंज करते हैं,
क्या है जी बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों इसको कैल्शियम इस सल्फेट के साथ मिलके क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट साल्ट बना, प्लस हम क्या बना देते हैं H2O। बैलेंस करते हैं बच्चों, बैलेंस नहीं है, क्यों नहीं है बैलेंस, ये देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 कितने हैं 4, तो इसको 2 लगाओ, आपे सही हो जाएगा। 2 लगा दिए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, साथ में ऑक्सीजन कितने थे 2, अब भी कितने हो गए 2, तो रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस। मींस मैंने जब एसिड को चेंज किया, बेस भी चेंज की, लेकिन जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो रिजल्ट में हमेशा क्या बनेगा बच्चों, साल्ट और वाटर। चलें जी, हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ, रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाय सल्फाइड। अच्छा बच्चों, इनकी कहानी सेम वैसी है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का। सल्फाइड हम बोलते हैं SO3 ग्रुप को, SO3-2 को हम क्या बोलते हैं सल्फाइड, और बाइसल्फाइड किसको बोलते हैं HSO3-1, तो वही कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स वाली स्टोरी हम इसकी तरफ अब नहीं कर। मैं अब एक सल्फाइड लेता हूं, कौन सा सल्फाइड ले ले, सोडियम सल्फाइड ले ले, ये लेंगे सोडियम सल्फाइड Na2SO3। बच्चों मैं इसका रिएक्शन करवाने लगा हूं H2SO4 के साथ, ये ले जी हमने H2SO4 ले लिया, देखते हैं जी क्या बनता है। एक तो बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा जी सोडियम सल्फाइड, ये लें, प्लस हमारे पास ये H2 और यहां से एक O मिलके क्या बन जाएगा जी H2O, बाकी यहां क्या बच गई SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो बच्चों याद रखना, जब एसिड किसी सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो रिजल्ट में 3 चीजें हैं, एक है साल्ट, एक है वाटर, और साथ में गैस कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 गैस। मैं ऐसे करता हूं, अब मैं बाइसल्फाइड लेता हूं बच्चों, बाइसल्फाइड में मैं लेने लगा हूं सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, मैं एसिड चेंज कर देता हूं, H2SO4 की जगह मैं क्या ले लेता हूं जी HCl। देखते हैं क्या बनता है बच्चों, ये देखो सबसे पहले तो ये Na और Cl मिलके क्या बना देंगे NaCl, प्लस ये हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे H2O, प्लस बच्चों यहां बाकी क्या बच गया, ऑक्सीजन चला गया, तो बाकी क्या बच गया SO2 गैस। तो वही स्टोरी हुई ऊपर वाली कि जब भी एसिड सल्फाइड या बाइसल्फाइड से रिएक्ट करेगा तो रिजल्ट में 3 चीजें होंगी, साल्ट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। देखो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, इसमें क्या फर्क है, कार्बोनेट्स में क्या होता था CO3, लिहाजा वहां कौन सी गैस बनती थी CO2, यहाँ क्या होता है SO3, लिहाजा कौन सी गैस बनती है SO2। मींस ये दोनों सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि वहां कौन सी गैस रिलीज हो रही होती थी CO2, और यहाँ कौन सी गैस है SO2। चलें जी, 4 काम कंप्लीट हो गए। अब लास्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सल्फाइड, ये बेहद आसान है। फिफ्थ प्रॉपर्टी,
रिएक्शन विद सल्फाइड। बच्चों आपकी बुक में जो एक रिएक्शन लिखा हुआ मैं सिर्फ वही लिखने लगा हूँ। आपकी बुक में वो आयरन सल्फाइड लेता है और उसका रिएक्शन करवा देता है H2SO4 के साथ। तो देखते हैं क्या होता है। ये है जी मेरे पास आयरन सल्फाइड FeS। इसका रिएक्शन करवाते हैं बच्चों हम किसके साथ, H2SO4 के साथ। कहानी सिर्फ इतनी है कि ये Fe और SO4 मिलके साल्ट बना देते हैं FeSO4 प्लस H2 और S मिलके क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो बच्चों याद रखना, जब एसिड किसी सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो साल्ट और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, आयरन सल्फाइड। तो ये था जी हमारा आज का काम। देखो मैंने कभी भी यहाँ थ्योरी लिखने की कोशिश नहीं की, ना ही हमें थ्योरी को याद करना है। हमने रिएक्शन लिखना है और रिएक्शन के बाद जो कुछ बने वो लिख देना है। और अगर आपको इस तरीके से रिएक्शन करना आ गए जैसे मैंने किए हैं तो आपके एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे, और अगर ये लॉन्ग है तो आपका लॉन्ग भी हो जाएगा। और अगर शॉर्ट भी आता है कि बताओ जी कहाँ एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या कैसे कर रहा है, एसिड जो है वो बताओ मेटल से कैसे रिएक्ट करता है, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट से कैसे करता है, तो ये इस तरीके से वो आपसे पूछ सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए वाकई हेल्पफुल साबित होगा। बेस्ट ऑफ लक। आप इसको खुद लिख लो, एक दफ़ा राइट डाउन करो और फिर खुद प्रैक्टिस करो। अपनी मर्जी से कोई एसिड, अपनी मर्जी से मेटल लो, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट सल्फाइड, हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है। आप बुक उठाओ, उसमें इसके अलावा और एग्जांपल्स लिखी होंगी, वो करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।